सिनेमा जगत में ऐसी एक आधी मूवी हमारे सामने निकल कर आती है जो कि एक बिल्कुल नया ट्रेंड जो कि उसके पहले की मूवी के बनने के लीक से बिल्कुल अलग हो शुरू कर देती है। और वैसी एक मूवी थी 70 के दशक की जिसका नाम था जंजीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ़ रिव्यू में। जंजीर मूवी उस समय की वो रिजेक्टेड मूवी थी जिसको करने से लगभग हर चुनिंदा एक्टर ने मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन के फिल्म में सिलेक्ट किए जाने से पहले उस समय के नवोदित निर्देशक प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से यह मूवी करने के लिए कहा था, लेकिन टाइमिंग इशू के चलते धर्मेंद्र इस मूवी की शूटिंग में टाइम नहीं दे पा रहे थे और प्रकाश मेहरा को यह शूटिंग 6 महीने के अंदर शुरू करके खत्म भी करनी थी। इसके लिए वो धर्मेंद्र को छोड़कर फिर देवानंद जी के पास इस मूवी का ऑफर लेकर गए थे। लेकिन उस वक्त देवानंद जी की जो इमेज थी वो एक रोमांटिक हीरो की थी जो बड़े पर्दे पर सिर्फ गाते बजाते और नाचते हुए दिखते थे। लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट के तहत फिल्म का हीरो हर वक्त शांत, गुस्से में या फिर बोरिंग से तरीके से ही रहना पसंद करता था और फिल्म में हीरो के ऊपर एक भी गाना भी नहीं फिल्माया जाने वाला था, जिसके चलते देवानंद जी को यह रोल पसंद नहीं आया और इसके बाद प्रकाश मेहरा जी पहुंचे राजकुमार जी के पास। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमार जी के एटीट्यूड और रुतबे वाले अंदाज में उन्होंने प्रकाश मेहरा जी के साथ यह फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि प्रकाश मेहरा उन दिनों अपने सर में चमेली का तेल लगाते थे और जिसकी खुशबू राजकुमार जी को पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। खैर, ये तो रहा सिर्फ एक कहानी कहने के लिए, क्योंकि ये अफवाह है या नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन इसका दरअसल जो इसके पीछे कारण था मना करने का वो था राजकुमार इन दिनों मद्रास में अपनी किसी फिल्म के सिलसिले से रुके हुए थे और वो चाहते थे कि प्रकाश मेहरा जी भी जंजीर फिल्म की शूटिंग मद्रास में ही कर लें और इस वजह से दोनों के बीच में जो है सहमति नहीं बनी और राजकुमार जी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके बाद वह दिलीप कुमार के पास भी गए यह रोल लेकर, लेकिन उनको यह एंग्री स्वभाव वाला रोल कुछ खास पसंद नहीं आया और तब इस फिल्म के सेकंड लीड एक्टर प्राण साहब ने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को एक नाम सजेस्ट किया, एक ऐसे नए लड़के का जो कि इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से ही आया हुआ था और जिसका स्ट्रगल पीरियड एक तरीके से कह सकते हो चालू था, क्योंकि जंजीर फिल्म से पहले वो लड़का सिर्फ 10 से लेकर 12 फिल्मों में ही काम करा हुआ था, जिसमें से वो केवल 2 फिल्में, एक आनंद और दूसरी बॉम्बे टू गोवा के लिए लोगों के बीच में जाना गया था। जी हाँ, फिल्म मुंबई टू गोवा के ही एक फाइट सीन में जब अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा से फाइट कर रहे थे तो उस वक्त वो चिंगम खा रहे थे अमिताभ बच्चन, और चिंगम खाते हुए अपना सीन फिल्मा रहे थे, जिसके चलते सीन के बीच में कोई भी डायलॉग दोनों के बीच में नहीं था। मतलब बिना संवाद के वो खाली एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से ओनली एक्सप्रेशन के थ्रू चेहरे से संवाद बोलते देख प्राण साहब को अपना ही एंग्री यंगमैन हीरो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के रूप में मिल गया था। अच्छा, अब एक किस्सा फिल्म के विलेन को लेकर, जहां जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस फिल्म में एक्सपीरियंस कलाकार हामिद अली खान उर्फ अजीत ने फिल्म में एक डॉन की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस रोल के चलते उनको एक डॉन का कैरेक्टर कैसा होता है यह समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के इंदौर के एक रियल डॉन के साथ काफ़ी लंबा वक्त गुजारा और तब उनको पता चला कि ज़्यादातर ऐसे जो विलेन होते हैं, जो डॉन होते हैं, वो नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा शांत प्रकृति के होते हैं, जो ज़्यादा तेज आवाज़ में ना तो गुस्सा करते और ना ही जोश और एक्साइटमेंट में अपना जो है आपा होते हैं। और इसी तरह के कैरेक्टर को अजीत ने अपनी फिल्म जंजीर में दिखाया, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद की मशहूर जोड़ी ने और फिल्म में पूरे 5 गाने थे और पांचों के पांचों गाने फिल्म की स्टोरी को ध्यान में रखकर ही फिल्माए गए थे। फिल्म का गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी आज भी लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जाने वाला गाना है। अच्छा, फिल्म के रिलीज पर इसे कोलकाता में तो उसकी ओपनिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी, लेकिन शुरू के 3 दिनों तक मुंबई में लगभग सारे के सारे थिएटर इस फिल्म को लेकर खाली ही थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था और बताया जा रहा था कि इसी डर के चलते उन्होंने बहुत सारी कोका कोला की बोतलें खाली कर दी थी और जिसके वजह से उनको बुखार भी आ गया था। लेकिन फिर मूवी के अच्छे फीडबैक के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी और एक नया ट्रेंड, जहां जो हीरो ना तो रोमांस करता है, ना ही कॉमेडी करता है और ना नाचता है और ना गाता है, उसके उलट वो काफ़ी संजीदा और गंभीर रहता है, ऐसा रोल आगे भी कई हीरो द्वारा निभाया जाने लगा। इस फिल्म में अमिताभ का नाम विजय रखा गया था और इस फिल्म के बाद ही अमिताभ को एंग्री यंग मैन की उपाधि से नवाजा गया, मतलब उनको एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। और इस फिल्म के बाद उनकी अगली 12 फिल्मों में भी उनका नाम विजय ही रखा गया था, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो विजय नाम उनकी फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा था। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन अमिताभ बच्चन का नाम आया था उसमें, लेकिन उसी साल ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड दे दिया गया था। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी जीवनी खुल्लम खुल्ला में यह बताया है कि उन्होंने यह अवार्ड जो है पूरे 30,000 रुपये देकर खरीदा था। अच्छा, अब थोड़ी सी बात है फिल्म के सेकंड लीड एक्टर मिस्टर प्राण साहब के बारे में भी कर ली जाए। प्राण साहब ने इस फिल्म में अपने रोल का गेटअप खुद से ही तैयार किया था, मतलब कि अपना ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, चलने का तरीका और यहाँ तक कि डांस भी उन्होंने अपने रोल के लिए खुद ही कोरियोग्राफ किया था। उनका मानना यह था कि वो हर एक फिल्म में अपने पिछले वाले रोल से अलग दिखने चाहिए और अगर ड्रेसिंग सेंस मैच कर भी रही हो तो वो अपने डायलॉग डिलीवरी में कुछ ऐसा बदलाव जरूर करते थे जिससे कि वो रोल दोनों मैच ना करें।
और इस तरीके से एक कल्ट फिल्म जंजीर हमारे सामने इतने रिजेक्शन के बाद बनकर तैयार हुई, जिसको जो है तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में भी रीमेक बनाया गया है। अभी 2013 में इसकी हिंदी में रीमेक बन के आई थी, जो कि एक फ्लॉप डिजास्टर साबित हुई थी, क्योंकि जो जादू 70 के दशक में एक बार चल चुका था वो फिर से बड़े पर्दे पर चलाना मुमकिन तो था ही नहीं। तो ये थी अभी तक की जंजीर मूवी से जुड़े किस्सों की कहानी। बाकी ऐसी ही अलग अलग मूवीज के बारे में या फिर किसी एक्टर के बारे में जानने के लिए या फिर उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप करना पड़ेगा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। भाई क्या, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी न्यू मूवी के रिव्यू के साथ या फिर ऐसे ही किसी किस्से के साथ। नमस्कार, अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।